अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो है इसको बेसिकली टर्मिनोलॉजी जो है दैट इज़ फॉर द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर। मतलब ये कि इस डिज़ीज़ के अंदर जो जिगर है उसमें सोजिश हो जाती है। अब इसकी रीज़न्स बहुत सारी हो सकती हैं, बहुत सारी इन्फेक्शन है बैक्टीरिया के, वायरस के, या कुछ पैरासाइट्स भी हैं जो कि हेपेटाइटिस कॉज करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन हैं जिनके मुसलसल इस्तेमाल से हेपेटाइटिस हो सकता है। इसके अलावा अल्कोहल का इंटेक है जिसकी वजह से हेपेटाइटिस हो जाता है। हेपेटाइटिस की बहुत सारी इकसाम हैं। हेपेटाइटिस ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। अब इनमें से कुछ टाइप्स ऐसी हैं जो कि लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है या जो परमानेंट लीवर को डैमेज नहीं करती, लेकिन कुछ टाइप्स ऐसी हैं जिनके वजह से जो लीवर है वो परमानेंटली डैमेज हो सकता है। इसमें सबसे डेंजरस टाइप जो हेपेटाइटिस की है वो है हेपेटाइटिस सी, और हेपेटाइटिस बी उसके बाद आता है। हेपेटाइटिस ए और ई जो हैं वो लेस डेंजरस टाइप्स हैं, लेकिन ये भी डेंजरस टाइप्स में कन्वर्ट हो सकती हैं अल्टीमेटली अगर आप इनका प्रॉपर इलाज नहीं कराएंगे या इसका ठीक से ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो ये लिवर फेलियर में चेंज हो सकता है। इसलिए प्लीज़ जो कॉमन एक कंसेप्शन है कि आप यरकान, जो मौसमी पीला यरकान होता है उसके अंदर सिर्फ हकीमी मेडिकेशन लेते हैं और लीवर के लिए प्रॉपर मेडिकल ब्लड टेस्ट नहीं कराते या प्रॉपर डॉक्टर को नहीं दिखाते, तो अल्टीमेटली इस चीज़ को प्लीज़ सीरियसली लें, क्योंकि अगर ये ख़राब हो गया तो लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसको ट्रांसप्लांट ही किया जा सकता है। उसका जो पार्ट डैमेज हो गया है वो डैमेज हो गया है, हम उसको रिपेयर नहीं कर सकते। अब हम वन बाय वन इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे, इसके अलावा उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से ये हो सकता है, इसकी एहतियात क्या है और इसका इलाज क्या है। सो स्टे ट्यून विद अस। इन द नेक्स्ट कमिंग फ्यू मिनट्स आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू इन डिटेल। अच्छा, सबसे पहले तो हम आते हैं इसकी कॉजेज़ की तरफ। बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, बहुत सारे वायरसेस हैं जो इसको कॉज कर सकते हैं, बहुत सारे पैरासाइट्स हैं जो इसको कॉज कर सकते हैं। खाने पीने से इसका काफ़ी हद तक लिंक है। जो हेपेटाइटिस ए और ई है जिसको हम आम ज़ुबान में पीलिया भी कहते हैं या जो कॉमन जॉइंडस है वो कहते हैं, ये होता है नॉर्मली गंदे खाने और गंदे पानी की वजह से। सैनिटेशन अगर प्रॉपर नहीं है, हाउस होल्ड की हाइजीन अच्छी नहीं है या आपकी ओवरऑल अपनी हाइजीन अच्छी नहीं है, तो उसकी वजह से जो वायरस है वो ट्रांसफ़र हो सकता है, और ये एक ही टाइम में घर के एक साथ 3-4 अफराद को भी हो सकता है। नॉर्मली जो लोग बाहर से ज़्यादा खाना खाते हैं, फ्राइड फूड आइटम्स यूज़ करते हैं, स्ट्रीट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर ये प्रॉब्लम जो है ना वो देखने में आता है अक्सर। इसके अलावा मेक श्योर कि जैसे ही आफ्टर आपका सीज़न चेंज हो रहा है, जैसे अब समर आ रही है, तो मेक श्योर आफ्टर एवरी 3 टू 6 मंथ्स आपके जो घर के वाटर टैंक्स हैं आप उनको साफ़ करें और प्रॉपरली उनका जो वाटर है वो चेंज करें, क्योंकि जो वाटर रिजर्वायर्स हैं वो एक बेसिक सोर्स होते हैं इस इन्फेक्शन के ट्रांसफ़र होने के। कई दफ़ा मैंने लोगों को ये बात करते हुए सुना है कि जी हम तो फ़िल्टर का पानी इस्तेमाल करते हैं, तो हमें ये कैसे हो गया। बेसिकली वो वाटर जो आप एब्लूशन के लिए यूज़ कर रहे हैं या आप वज़ू के लिए यूज़ कर रहे हैं, आप कुली के लिए यूज़ कर रहे हैं, आप नहाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, आप बर्तन उस पानी से धो रहे हैं, तो वो एक सोर्स हो सकता है इसको ट्रांसफ़र करने का। इसके अलावा नॉर्मली जो स्ट्रीट फूड है उसमें हाइजीन कंडीशंस अच्छी नहीं होती हैं, बनाने वाले के हाथ साफ़-सुथरे अगर नहीं हैं या जिन बर्तनों में वो आपको सर्व कर रहा है अगर वो साफ़-सुथरे नहीं हैं तो उसमें आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा, अब जो हेपेटाइटिस ए और ई है ना, ये एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस है। एक्यूट से मुराद ये है कि फ़ौरन होगा और जल्दी सेटल हो जाएगा। जो हेपेटाइटिस सी और बी हैं वो क्रोनिक टाइप्स में आते हैं, मतलब वो लॉन्ग टर्म चलेंगे। तो जो एक्यूट एपिसोड्स हैं ना वायरल हेपेटाइटिस की, ये नॉर्मली 2 टू 3 वीक्स में सेटल हो जाती हैं। एलएफटीज़ आपके जो लिवर फंक्शन टेस्ट हैं वो एकदम से पीक पे जाते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इन द कमिंग 2 टू 3 वीक्स वो आहिस्ता-आहिस्ता सेटल होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। सबसे पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि अगर पेशेंट खुद से खा पी पा रहा है ना, तो उसके अंदर हम उसको ओरल मेडिसिन्स का ट्रायल दे सकते हैं। मतलब सिर्फ़ हम उसको टैबलेट्स दे सकते हैं, सिरप्स वगैरह दे सकते हैं और उसमें उसको दाखिले की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो ओरल इंटेक अच्छा नहीं रख पा रहा या वॉमिट बहुत ज़्यादा कर रहा है या उसको इतना ज़्यादा नौज़िया है कि वो कुछ भी खाने-पीने के काबिल नहीं है, तो उसमें हमें 2 से 3 दिन या डिपेंडिंग ऑन पेशेंट्स कंडीशन 5-7 दिन भी आईवी ड्रिप्स के ऊपर रखना पड़ सकता है और दाखिले की ज़रूरत भी पड़ सकती है।
अच्छा, इसमें अब क्योंकि इसको सेटल होने में टाइम लगता है, ये विदिन 3 to 4 डेज सेटल नहीं होता, इसको पूरी तरह ख़त्म होने में 1 महीना लग जाता है। तो आपने 1 महीना मुसलसल हॉस्पिटल में एडमिट नहीं रहना, आपने अपने पीरियोडिक टेस्ट करवाने होते हैं और उनके साथ जो आपका कंसर्न कंसल्टेंट है उसको ओपीडी में आप अपनी चेक कराते रहें और वो आप को फॉलोअप देता रहता है। लेकिन इसके लिए मुसलसल उनके साथ किसी एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के साथ कांटेक्ट में रहना ज़रूरी है। अब बारी आ जाती है हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की। अब जो हेपेटाइटिस सी है ना, ये सबसे नोटोरियस है क्योंकि ये लिवर फेलियर कॉज करेगा, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा कॉज करेगा। हेपेटाइटिस बी के लिए हमारे पास वैक्सीनेशन अवेलेबल है, लेकिन हेपेटाइटिस सी अगर हो जाता है तो उसके लिए हमारे पास ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अब इसमें ट्रीटमेंट क्या है, हमारे पास टैबलेट्स का ऑप्शन भी है। पहले सिर्फ इंजेक्शन होते थे, लेकिन अब टैबलेट्स का ऑप्शन भी है। डिपेंडिंग ऑन पेशेंट का वायरल लोड कितना है, आपका गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो है वो डिसाइड करता है कि आपको गोलियों की ज़रूरत है या आपको इंजेक्शंस की ज़रूरत है। दूसरा, पेशेंट की अपनी टॉलरेंस के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। कई दफ़ा आप इंटरफेरेन के इंजेक्शंस या सॉल्डी की टैबलेट्स पेशेंट को स्टार्ट कराते हैं, लेकिन पेशेंट उसको टॉलरेट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आपको ट्रीटमेंट बीच में बंद करना पड़ता है। इसके अलावा कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं जो अगर आपकी इस प्रॉब्लम के साथ एसोसिएटेड हैं तो फिर आप कैंडिडेट नहीं हैं इस ट्रीटमेंट के लिए। हेपेटाइटिस सी अगर किसी को हो गया है तो हम प्रोफाइलेक्टिकली या एहतियातन जो है ना वो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन जो है ना एंजेलिक्स की फॉर्म में वो करवा देते हैं। अच्छा, अब इसमें एक और ज़रूरी चीज़ वो ये है कि आपने वायरल लोड पीसीआर के ऊपर देखना है। कई दफ़ा आप टेस्ट कराते हैं, जो आप नॉर्मली टेस्ट कराते हैं ना स्क्रीनिंग हेपेटाइटिस बी या सी की, वो बाय एलाइजा हुई होती है। अब जो एलाइजा है ना वो सिर्फ एक स्क्रीनिंग मेथड है, मीन्स कि वो सॉर्ट आउट करके देगा आपके वो पेशेंट्स जिनके अंदर हेपेटाइटिस है। अब हेपेटाइटिस का वायरस एक्टिव है या नहीं, ये आपको पता चलेगा पीसीआर के ऊपर। तो सिर्फ एलाइजा की रिपोर्ट को देख के कोई भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आपको गाइड नहीं करेगा, आपको प्रॉपर पीसीआर कराना पड़ेगा, उसमें वायरल लोड देखना पड़ेगा और उसको देख के आगे फर्दर जो है ना वो हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब बारी आती है इसकी एहतियात की। अब हेपेटाइटिस सी जो है ये ब्लड बॉर्न है, सिक्रीशंस के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। तो अगर आपके मेल या फीमेल पार्टनर में से किसी एक को है तो दूसरे को एहतियात करनी है सेक्सुअल कांटेक्ट बनाने में। इसके अलावा आपने ब्लड डोनेट नहीं करना और आईवी नीडल्स का अब्यूज़ जो है जैसे कि एडिक्स में होता है, वो इसकी इम्पॉर्टेंट कॉज है, तो उसको भी जहाँ तक हो सके आपने अवॉइड करना है। अब हेपेटाइटिस ए या ई अगर किसी को हो रहा है तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आप होम कुक्ड मील्स लें, घर के बने खाने खाएं, बाज़ार का खाना कम से कम खाएं, स्ट्रीट फूड को अवॉइड करें, साफ़ पानी पिएँ, हाइजीन का ख़्याल रखें, खाना खाने से पहले हमेशा हाथ धोएं, वॉशरूम इस्तेमाल करने के बाद हमेशा हाथ धोएं। इसके अलावा सब्जियों का, फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। फूड इंटेक जो फैटी फूड इंटेक है जैसे कोलेस्ट्रॉल है, प्रोटीन है, इसका इस्तेमाल कम करें। अल्कोहल एक मेजर फैक्टर है बहुत सी लिवर सिरोसिस का, जिसमें जिगर सिकुड़ जाता है और उसकी कॉज होती है कि एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक है पेशेंट का, जो कि वैसे भी आपके दीन में उसकी इजाज़त नहीं है और आपको अगर आप हेल्थ वाइज देखें तो वो भी आपके लिए सेफ़ नहीं है, इसलिए उसको अवॉइड करें। और अपना जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है उसके साथ प्रॉपर फॉलोअप बनाए रखें, पीरियोडिक अपने टेस्ट करवाएं और जो वो आपको ट्रीटमेंट या डाइटरी मॉडिफिकेशन या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एडवाइस करता है उसको फॉलो ज़रूर करें। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और इसमें बहुत से आपके क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल गए होंगे। इसके बाद भी अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ आंसर्स चाहिए तो आप कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ मेरे लाइक करें, शेयर चैनल को और शेयर और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।